नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिसेस संजय एंड कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड कंपनी और उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है ₹70,000 डिवाइडेड इंटू 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 7,000 इंटू 10 करेंगे तो 70,000 रुपीज़ आता है। वो ऑथराइज कैपिटल है। ये जस्ट शो करते हैं नोट टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में 70,000 ऑथराइज कैपिटल डिटेल्स में लिखो। ये हम लोग मेन बैलेंस शीट में नहीं लिखते, लेकिन इसको शो करना बहुत जरूरी है। ओके, इसको मार्क्स रहते हैं। देन देखो कंपनी का ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या दिया है, देखो बिल्डिंग का कॉस्ट दिया है 50,000 और उसका बुक वैल्यू देखो 40,000, यानी बिल्डिंग खरीदी किया था 50 में, अभी उसका वैल्यू 40,000 हो रहा है। मतलब क्या हो गया है, ये घट गया, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। इसका ही मतलब 50,000 ये क्या है, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक है और 40,000 क्या है, एक ओपनिंग नेट ब्लॉक है, राइट। यानी डेप्रिसिएशन जो आ रहा है 10,000, 50,000 माइनस 40,000, क्योंकि 50,000 का डेप्रिसिएशन 50,000 का बिल्डिंग 40,000 हो गया, मतलब 10,000 डेप्रिसिएशन है। तो 50,000 ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक है, तो 10,000 क्या है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन है, तो 40,000 है क्या, ओपनिंग नेट ब्लॉक है। यानी इधर देखो तीनों भी ओपनिंग मिल गए, ग्रॉस ब्लॉक का भी ओपनिंग मिल गया, डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग मिल गया, नेट ब्लॉक का भी ओपनिंग मिल गया। सिमिलर फर्नीचर के साथ भी वही करेंगे। देखो कॉस्ट 5,000 है, मतलब ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग 5,000 है और उसका नेट ब्लॉक कितना आ रहा है 4,000, मतलब 1,000 ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन है। देन व्हीकल में देखो कॉस्ट ₹10,000 है, एक क्या है, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक है, तो 6,500 क्या है, ओपनिंग नेट ब्लॉक है ना। तो 10,000 से माइनस करेंगे 6,500, तो 3,500 हमारा डेप्रिसिएशन है ना। वैल्यू घट गया मतलब डेप्रिसिएशन आए, तो भी ओपनिंग है। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग दिया है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग दिया है, नेट ब्लॉक का ओपनिंग दिया है, यानी तीनों फिगर ओपनिंग दिए। तो ये फिक्स एसेट के शेड्यूल में इमीडिएटली डाल दो, इजी है ना, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं है। देन देखो डेबिट साइड में इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी मार्केट वैल्यू 22,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है। सिमिलर 5,508% प्रिफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच है 3,000। तो ये डेबिट साइड में है ना शेयर कैपिटल, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है हमारा। अगर क्रेडिट साइड में रहता तो ये हमारा शेयर कैपिटल होता, लेकिन ये हमारा डेबिट साइड में, मतलब हम लोग ने इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा होता है वो। ओके, क्योंकि डेबिट साइड में असेट्स रहते हैं, तो ये कौन से असेट्स इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। तो इसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओ, इक्विटी शेयर 20,000 एंड प्रिफरेंस शेयर 3,000। हमने कोई तो कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदे, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, तो इसको लिखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, असेट साइड है क्योंकि डेबिट साइड में आए। देन स्टॉक इन ट्रेड देखो इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर ट्रेड रिसीवेबल है। ओके, कैश एट बैंक देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, वो अदर करंट असेट्स है ना, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस नॉन एक्चुअली एक्सपेंस है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म वाले है, इसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं। ओके, रियल असेट्स नहीं लेकिन फिक्टिशियस है, क्योंकि यह एक्सपेंस हम लोग लॉन्ग टर्म दिखाना पड़ता है, इसलिए ये अदर करंट असेट्स में जाएगा। सैलरी तो आपको मालूम है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है, तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में जाएगा। डायरेक्ट सिटिंग फीस नहीं, ऑडिट फीस देखो कहाँ पे जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा P&L में, यानी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड अदर एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाता है ना, अंडर द एक्सपेंसेस कॉलम में। देन डिबेंचर फाइनेंस भी देखो P&L में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, यानी तीनों भी उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में डालो अलग अलग हेड में। देन देखो एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आ गया वापस, एडवांस टैक्स अकाउंटिंग ईयर 23 एंड 24 एंड 25 दोनों साल का, लास्ट ईयर का भी करंट ईयर का 9,000। तो ये एडवांस टैक्स के बारे में हम लोग ने किया है। देखो एडवांस टैक्स को कंपेयर करो प्रोविजन फॉर टैक्स से, तो हमेशा वो चार्ट बना दो, एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का देखो, सॉरी लास्ट ईयर का कंपेयर करो, और लास्ट ईयर का कंपेयर करते हो तो देखो इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ है कि पेंडिंग है। अगर हुआ रहेगा तो कंपेयर करो, नहीं हुआ रहेगा तो एडजस्ट करो। अगर एडवांस टैक्स ज़्यादा रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स से, इसका मतलब हम लोग ने टैक्स ज़्यादा पे किया है, तो रिफंड मांगो। अगर एडवांस टैक्स कम है प्रोविजन फॉर टैक्स से, इसका मतलब हम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, ये हम लोग ने लास्ट टाइम बहुत बार एडजस्टमेंट देखा है। देन देखो एडवांस अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,000 है, ये हम लोग ने एडवांस दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब ये होने वाली असेट्स है, तो लोन्स एंड एडवांस में जाएगा असेट साइड। वैसे भी डेबिट साइड असेट्स ही रहते। देन क्रेडिट साइड देखो शेयर कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 50,000 होता है, यानी 5,000 इंटू 10 50,000 ही होएगा ना।
तो ये शेयर कैपिटल में जाएगा, ओके, नोट टू अकाउंट में। देन 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 10,000, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 100 हो गया ना, 100 इंटू 100 10,000 होता है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ओके। देन प्रोविजन फॉर टैक्स देखो 23 एंड 24, मतलब लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 है। इसको कंपेयर करो एडवांस टैक्स से, हम लोग ने बहुत बार कर चुका है। ये जो इफेक्ट है बार बार आ रहा है, इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल तो ट्रेड पेबल में जाएगा दोनों आइटम, नोट टू अकाउंट में। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये रिजर्व सरप्लस में चले जाते। देन ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, हम लोग सेल माल बेच के सेल करके हमें प्रॉफिट हो गया तो ये आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर मतलब शेयर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर डिविडेंड मिला है, मतलब ये अदर इनकम हो गया, ओके। देखो मैंने पूरा प्रॉब्लम एनालाइज किया, कौन से आइटम किधर जाते हैं मालूम है, आप उसको ट्रांसफर करके इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, यानी जो फिक्स एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया। हम लोगों ने जो मिसिंग फिगर फाइंड आउट की थी, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ओपनिंग डेप्रिसिएशन था। अभी ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन भी मारना पड़ेगा ना, तो 10% ये ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन है, तो तीनों असेट पे कैलकुलेट करो और ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन 10% निकालो, एकदम इजी बात है। और बाद में देखो मिसिंग फिगर जो भी आता है डेबिट क्रेडिट, मतलब ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट ब्लॉक है ना, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आएगा तो क्लोजिंग नेट ब्लॉक आएगा, है ना। वो डेप्रिसिएशन हम लोग ने बहुत बार किया, तो शेड्यूल अच्छी तरह बनाओ और कैलकुलेट करो, ओके। ये भी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करने का है, राइट। देखो नेक्स्ट है इसमें, द सेकेंड कंपनी हैड गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट ₹1 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीटेड, है ना, मतलब इधर 1 लाख का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका इफेक्ट देखो, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अंडर द फिक्स एसेट। हमारा फिक्स एसेट शेड्यूल रहता है नोट टू अकाउंट में, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स रहते हैं। तो टेंजिबल असेट्स में एक कॉलम आएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मेरा कैपिटल इधर बन रहा है, मतलब मेरा बिल्डिंग बन रहा है, अंडर प्रोग्रेस में है, इसलिए बोलते कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, 1 लाख। और ये पैसा देखो अभी तक पेबल है, पे नहीं किया है, पैसा पे करने का बाकी है, ओके, उसको एडवांस दिया था लेकिन ये पैसा पे करने का बाकी है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा करंट लायबिलिटी में और लिखेंगे अमाउंट पेबल, ओके, कितना 1 लाख। तो दो इफेक्ट हो गए, मालूम हो गए। देन थर्ड वाला देखो, प्रोवाइड 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी फॉर द ईयर 24-25, यानी प्रोविजन है, करंट ईयर की प्रोविजन है। हम लोग ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर की प्रोविजन दिखाई है, वो हम लोग एडवांस टैक्स से कंपेयर करेंगे, लेकिन इधर देखो 10,000 प्रोविजन है करंट ईयर के है, तो ये हम लोग कहाँ से लेस करते हैं, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज अ प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट से लेस ही करते हैं। और ये पैसा पे करने का बाकी है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन लायबिलिटी में, लायबिलिटी में दिखाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओके, ये कॉमन एंट्री है। देन फोर्थ वन देखो, राइट बैक 200 लायबिलिटी इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या है, लायबिलिटी इंक्लूड है, ओके। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, तो एग्जैक्टली इसका इफेक्ट आएगा, उसके पहले समझो कि सन्ड्री क्रेडिटर में 200 की एक लायबिलिटी थी, है ना, वो राइट बैक करने का, राइट बैक मतलब उसको उड़ा देने का, तो उड़ा देने का मतलब निकाल दो, तो डेफिनेटली सन्ड्री क्रेडिटर्स से कम हो जाएगा, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। अगर मेरी क्रेडिटर्स कम होती है, मतलब मेरा पैसा पे करने का कम होता है, तो मेरा क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा अदर इनकम में, क्योंकि मुझे पैसा कम पे करने का है ना 200, तो मुझे फ़ायदा हो गया, तो अदर इनकम में चला जाएगा, ओके। दो इफेक्ट हो गए, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते, याद रखो, ट्रायल बैलेंस के एक ही इफेक्ट रहेगा। देन फिफ्थ देखो, ड्यू टू चेंज इन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का वैल्यूएशन का बेस चेंज हुआ, इसलिए क्या हो गया, इट्स वैल्यू हैज़ कम डाउन, इसलिए उसका वैल्यूएशन क्या हो गया, स्टॉक का कम हो गया। किधर तक आया, 18,000। देखो हमारा पहला ओपनिंग स्टॉक था 20,000, अभी आ गया 18,000, मतलब इसका मतलब क्या, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है ना, एंड दिस हैज नॉट बीन कंसिडरेड, अभी तक ये कंसिडर में नहीं लिया है, मतलब हमारा 20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा तो अभी वो 18,000 हो गया, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से कम हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा,
तो पहला हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा कि 18,000 है, तो फर्स्ट इफेक्ट दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक 20,000 माइनस 2,000 18,000 आएगा। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सेस कॉलम में लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, है ना, तो कितना चेंज आ गया, तो 2,000 का चेंज आ गया, मतलब मेरा 20,000 से 18,000 आ गया, मतलब 2,000 मेरा लॉस हो गया, तो मैं उधर एक्सपेंसेस कॉलम में दिखाऊंगा। वैसे भी देखो ओपनिंग स्टॉक हम लोग डेबिट में दिखाते, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाते, तो 20,000 डेबिट में 18,000 क्रेडिट में, तो 2,000 डिफरेंस आएगा, तो 2,000 डिफरेंट डेबिट में आ रहा हो तो मेरा एक्सपेंस ही है ना। अगर मेरा स्टॉक बढ़ जाता क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा वो इनकम जनरेट होता। ओके, तो ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट देखेंगे 6 एडजस्टमेंट। देखो डिविडेंड इज प्रपोज फॉर द ईयर 10%। डिविडेंड का हम लोग ने बहुत बार इफेक्ट दिखा है। देखो इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है 10%, तो इक्विटी शेयर की अमाउंट देखो कितनी रहेगी, उसके ऊपर 10% निकालो। और आपको मालूम है डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस करते हैं, जो रिजर्व सरप्लस में रहता है ना वो प्रॉफिट एंड लेस करते हैं। और ये सिमिलर सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाते हैं, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड करके शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते, क्योंकि ये पैसा पे करने का, तो ये हमारी लायबिलिटी है। ओके, 2 इफेक्ट हो गए। देन 7 एडजस्टमेंट देखो सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड डेट विच आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ 4,000 है। ये तो कॉमन एडजस्टमेंट है कि मोर देन 6 मंथ लेस देन 6 मंथ। ब्रेकअप दिखा दो डेटर्स कितने हैं उसके, 4,000 दिखाओ मोर देन 6 मंथ वाले, बाकी के दिखाओ लेस देन 6 मंथ, लेकिन टोटल डेटर्स की फिगर सेम आनी चाहिए। तो डिविडेंड सन्ड्री डेटर का ब्रेकअप एक कॉमन एडजस्टमेंट हम लोग ने बहुत बार दिया है। आप ये सब प्रॉब्लम कंटिन्यूस में करेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर गैप डालोगे तो भूल जाओगे कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था बैलेंस शीट में। तो ये फाइनल अकाउंट जब भी चालू करते हैं, कोई भी टॉपिक चालू करते हो, तो ये कंटिन्यूसली सॉल्व करो, यानी आज एक सॉल्व किया तो कल एक सॉल्व किया, या एक दिन में 2 सॉल्व करो, तो आपको इसके अंदर के कंसेप्ट समझ में आएंगे। और इमीडिएटली वो साइड में एक पेज के ऊपर के आपके क्वेश्चन शीट के ऊपर लिख के रखो ये सब, तो ये यूज़फुल होते हैं एग्जाम के टाइम। ओके, ये ट्रिक्स है, ये यूज़ करो तो ही फायदा हो जाएगा। खाली आप गो थ्रू करोगे और जाओगे एग्जाम में तो डिफिकल्ट जाएगा। ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन देखो 8.1 इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर अकाउंटिंग ईयर 23-24 हैज़ बीन कंप्लीटेड विद द ग्रॉस डिमांड कितना आ रहा है 11,000, राइट। तो 11,000 इनकम टैक्स ने असेसमेंट करने के बाद मालूम हो गया कि लास्ट ईयर का असेसमेंट क्या है, उसमें लायबिलिटी आ रही है आपकी 11,000। चलो हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हम लोग ने लास्ट ईयर में प्रोविजंस कितने मारे थे और एडवांस टैक्स कितना पे किया था। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि रिफंड है कि हमें पे करने का है, एक्सेस प्रोविजन है कि शॉर्ट प्रोविजन है। हम लोग ने लास्ट टाइम जैसा बनाया था चार्ट वैसे ही बनाएंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट साइड में एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कितना बताया, जो लास्ट ईयर 23-24 का 9,000 है। ओके, तो हम और प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग ने लास्ट ईयर में मारा था 10,000, राइट। अभी हम लोग ये दिखाएंगे प्रॉपर कैलकुलेट करके। देखो 23-24 में हम लोग ने एडवांस टैक्स पे किया था 9,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 मारा था इनकम से, नेट प्रॉफिट से। ओके, अभी इनकम टैक्स ने कितना डिमांड किया यहाँ पे, तो देखो इनकम टैक्स ने डिमांड किया है कितना 11,000। देखो है ना, इनकम टैक्स ने असेसमेंट किया, चेकिंग किया, तो मालूम पड़ा 11,000 डिमांड आ रहा है। और हम लोग ने एडवांस टैक्स पे किया था 9,000 और एज पर द इनकम टैक्स हम लोग को 11,000 पे करना है, मतलब 2,000 ज़्यादा पे करने के तो टैक्स पेबल आता है। हम लोग ने 9,000 ही पे किया, 11,000 पे करने का मतलब 2,000 हमें शॉर्ट है वो पे करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि हमें इनकम टैक्स पेबल है। और हम लोग ने प्रोविजन 10,000 मारी थी, मतलब हम लोग नेट प्रॉफिट से 10,000 ही टैक्स प्रोविजन लेस किया था। अभी बोलते हैं 11,000 है, मतलब हमें 1,000 और लेस करना पड़ेगा। 10,000 ही लेस किया ना, 11,000 लेस करना है क्योंकि टैक्स प्रोविजन 11,000 है। ओके, तो ये शॉर्ट प्रोविजन जो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट से, और 1,000 लेस करना पड़ेगा। ओके, ये हम लोग ने बहुत बार कर चुके हैं, इसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो क्योंकि बहुत बार एक एडजस्टमेंट आ चुकी है। ओके, और उसके बाद देखो लास्ट है एडजस्टमेंट, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड टैक्स प्रपोज डिविडेंड, आप इग्नोर करो। चलो हम लोग ने इग्नोर किया, तो ये जो बाकी के जो एडजस्टमेंट है कॉमन है, खाली 1-2 ही है, उसके कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया है। और देखो यहाँ पे देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ।
एंड बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन दैट डे एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। ओके, प्रॉब्लम केयरफुली रीड करो, एनालाइज करो, देखो मैंने एनालाइज किया, कौन से इफेक्ट किधर जाएंगे, क्या जाएंगे, सब प्रॉपर लिखो और बाद में सॉल्व करने को लो तो थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया तो टैली करने को डिफिकल्ट है। ये सबसे इजी टॉपिक है, इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करो, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे सॉल्व करो तो कम से कम टाइम में सॉल्व होता है, और प्रैक्टिस करोगे तो और भी एक्सीलेंट, मिस्टेक नहीं हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन मैंने डिटेल्स में बताया है, आप इसको सॉल्व करो, देखो ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होएगा। ओके, और अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हमारे प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो, वो आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके, ऑनलाइन भेज देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।